नमस्कार सर, जागरण टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करना चाहेंगे, आपके परिचय से तो भली भांति सभी लोग परिचित हैं, और आज हम आपका सभी लोगों का परिचय केपी सिंह सर से कराना चाहेंगे, जो जालौन ज़िले में वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से ग्रामीण स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर पत्रकारिता उनकी लगातार जारी रही है समाचार विभिन्न विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में। तो सर, आपका स्वागत है जालौन टाइम्स में आज आपका। धन्यवाद। जैसा वर्तमान समय में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो स्टालिन के बेटे ने उदयनिधि जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था कि मलेरिया और डेंगू की बीमारी की तरह है। तो उसके उन्मूलन की बात कहीं ना कहीं, क्या उनका बयान उचित था? इस पे आप कुछ अपना कहना चाहेंगे सर? उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी है और इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। इसका विरोध सिर्फ नहीं होना चाहिए, किया जाना चाहिए। और स्टालिन ही, उदयनिधि ने ही किया। उसके बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो उनकी पार्टी के, डी राजा, उन्होंने उससे भी बढ़ के कह दिया। उन्होंने कहा तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी है और इसका तो बिल्कुल इसको मटियामेट किया जाना चाहिए। तो ये बातें, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है डीएमके के लिए कहना। डीएमके आज इंडिया गठबंधन में है, तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी लग रही थी। लेकिन ये तो डीएमके परिवार की जो पार्टियां हैं, चाहे वो एआईडीएमके की हो, एआईडीएमके हो या डीएमके हो, ये जो पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारधारा पे चलती, वो उनके प्रेरणा स्रोत है। तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने तो मंदिरों के खिलाफ और भगवान राम के खिलाफ उस समय अभियान चलाया था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो पेरियार की विचारधारा तो सर्वविदित है, और ये विचारधारा रहते हुए भी उनके साथ में गठबंधन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और द्रमुक परिवार के लोगों को, अपने द्रमुक पार्टी के लोगों को अपनी मंत्रिमंडल में रखा था। तो आज वो इंडिया के साथ गठबंधन में, इसका भारतीय जनता पार्टी पूरी इंडिया के लिए इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसका इंडिया के लिए मुद्दा बनाने की ज़रूरत क्या है? और ऐसे विरोधाभास तो सनातन धर्म बहुत समय से झेलती रही है। अब एक गुजरात में एक संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय। स्वामीनारायण संप्रदाय वहाँ का बड़ा लोकप्रिय संप्रदाय है। वो भी सनातन धर्म को मिटाने की बात कह रहा है, और वो अभी कह रहा है इस समय, और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए जी। इतना नाजुक धर्म नहीं है, इतना छुईमुई धर्म नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म में समय समय पर कुरीतियाँ आई, उसके कारण उसको चुनौतियाँ समय समय पर मिलती रहीं, लेकिन उन चुनौतियों की वजह से सनातन धर्म मिट नहीं गया, क्योंकि उसने एक रणनीति बनाई। पहले बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म की जब लहर आई तो ये लगा कि अब सनातन धर्म मिट जाएगा। उसको जो है बौद्ध धर्म की उन्होंने एक समय का इंतजार किया, सनातनियों ने। समय का इंतजार करने के बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे वो विरोध की लहर मंद पड़ गई। हम अभी उसको बहुत ज़्यादा बृहदत्व वाली कहानी को बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं मानते, लेकिन हमें ये पता है कि आद्यतोगत्ता सनातनियों ने क्या किया, हम किया। सनातनियों ने सीधा टकराव लेने की बजाय, जैसे ही बौद्ध धर्म की तीव्रता में कमी आई, वैसे ही विष्णु को भगवान बुद्ध का छठा अवतार घोषित कर दिया और अपने आप में जज्ब कर लिया। ये तो ये सनातन धर्म की रणनीति रही है। सनातन धर्म इस रणनीति में सफल है। जब भक्ति काल आया तो भक्ति काल में रविदास ने और कबीर दोनों ने ये कहा, कि दोनों संतों ने कहा कि मतलब जो राम है वो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, लेकिन हमारे राम किसी दशरथ के पुत्र नहीं। हमारे राम तो अजाल, अकाल, अजन्मा है, अकाल हैं, जिनका कोई जन्म ही नहीं होता। वो किसी राजा की बेटे नहीं है। ये एक तरीके से जिस रूप में सनातनी भगवान राम की पूजा करते हैं, उसका एक अनादर था, लेकिन उस अनादर के बावजूद भी बहुत आवेशित नहीं हुआ सनातन धर्म। और सनातन धर्म ने क्या काम किया कि सनातन धर्म ने धीरे धीरे उनको संत के रूप में प्रतिष्ठा दे दी, कबीर को भी और रविदास को भी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी जितना ज़्यादा कर्मकांड और अंधविश्वासों में
भाग लेते उतना सनातनी सवर्णवाद भाग नहीं लेता। तो ये सनातनी की तो रणनीति सफल नहीं। ऐसी आज़ादी के बाद में, आज़ादी के समय तमाम सारे ऐसे आंदोलन चले। पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन की मैं कर चुका हूँ, मैं बात बता ही चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे 10,000 लोगों के साथ में पता चला कि नागपुर में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उनकी देखा देखी तमाम सारे दलित बौद्ध होने लगे। लेकिन हम देख रहे हैं व्यवहार के स्तर पे क्या है, व्यवहार के स्तर पे वो बौद्ध बन गए केवल अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने के लिए, एक राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए। लेकिन वो उनके यहाँ वो सारे के सारे कर्मकांड हो रहे हैं जो सनातनियों के यहाँ होते, उससे उनका पिंड नहीं छोटा। यही पता नहीं चलता कि ये कैसे बौद्ध है, कैसे सनातनी। तो हम नहीं समझते कि हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि सनातन धर्म ये उचित है कि नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सनातनियों को ये चुनौतियाँ झेलने का मतलब पूरा का तरह अभ्यास है और वो इन चुनौतियों से पार पाते रहेंगे और पार पाते रहेंगे। टकराव की रणनीति का उन्होंने अमल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी एक नए रास्ते पर चल रही है, सोच रही एक बिल्कुल आर पार की लकीर खींच दी जाए, ये सनातन के पक्ष में है, ये सनातन के विरोधी। इससे तो जो उन्होंने समग्र हिंदुत्व का छाता बनाया उसी का नुकसान होगा, इससे सनातनियों का नुकसान होगा। ये सनातनियों की रणनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका मतलब सनातन धर्म के मन को जानते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसी क्रम में क्या इसके कारण इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला है क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन के मत्ते वो मर रहे पूरा का पूरा, जबकि इंडिया गठबंधन के दल सारे के सारे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दल ही क्या, स्टालिन ने भी स्पष्टीकरण दिया। स्टालिन ने भी अपनी पार्टी के लोगों को आगाह किया इस मुद्दे पे ज़्यादा न बोले वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग लाभ उठा लेंगे। तो इंडिया की बात ही कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो सर्वधर्म समभाव की नीति चलते हैं। तो इंडिया गठबंधन पर हावी होने की, सवार होने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश में हमें भी लग रहा था कि हो सकता राजनीतिक नुकसान हुआ। लेकिन घोसी में क्या हुआ, घोसी में ये बयान सामने आने के बाद में घोसी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। घोसी में तो वो जीत गए। घोसी में तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको उन्होंने शामिल कर लिया, जिन्होंने रामचरितमानस पर टिप्पणी कर ली थी, फिर भी वो जीत गए। और जीत इसलिए गए क्योंकि उनको सवर्णों ने भी वोट दे दिया। कम से कम सवर्णों को तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ध्यान में रखते हुए इसका और उनके ये जो उदयनिधि के बयान को ध्यान में रखते हुए सवर्णों को तो वोट देने नहीं चाहिए था। इसका मतलब जो मतदाता है वो ये समझता है कि राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए ये सारी चीज़ें होती, बयानबाजी या होती रहती हैं। सनातन धर्म के न कोई बहुत बड़ा सनातन धर्म का पुजारी है और न कोई सनातन धर्म को मिटाने वाला है, न कोई उसका मतलब कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए मतदाता इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन का इस मुद्दे से कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बयान का लाभ उठाकर इंडिया गठबंधन पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई शुद्धतावादी चरित्र होता, भारतीय जनता पार्टी ने द्रमुक के साथ गठबंधन न किया होता, भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद को ना अपनाया होता, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, तो क्या उनकी भाषा बदल गई थी? वो तो उस समय भी सनातनियों को आहत करने वाली बयानबाजी तब भी करते रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी को लोगों को नहीं लगा था। भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर आ गए। ओम प्रकाश राजभर की भाषा क्या है, वो भी सनातनियों को आहत करने वाली बात है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले। वो अगर शुद्ध हिंदुत्ववाद भी अगर वो चल रही हो, वो सनातन के प्रति ऐसी कट्टर विचार रख रही हो, वो पता चला कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण का ऐलान कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने खुलेआम कहा कि मैंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। 13 ये कार सेवक शहीद हुए थे, अगर 30 शहीद हो जाते तो भी मुझे अफसोस नहीं होता, तब भी मैं गोली चलवाता। तो भारतीय जनता पार्टी का खुद ही का कौन रिकॉर्ड बड़ा साफ सुथरा है जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो समझेंगे नहीं। एक बड़ी साफ सुथरी पार्टी वो बोले तो सनातनी बड़े उत्तेजित हो जाएंगे। वो अन्य जो राजनीतिक मुद्दे उनके आधार पर मूल्यांकन करेगी। हो सकता है कि उसको मोदी जी की रक्षात्मक नीति बहुत अच्छी लगे, उन्होंने आतंकवाद पर जो बहुत अच्छा काबू पाया है, अगर उन उपलब्धियों का प्रचार करे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिले, लेकिन इससे ना फ़ायदा होने वाला ना नुकसान होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने गंभीर मुद्दे पर हमसे चर्चा की।
सभी को मैं अपने देखने वाले सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और जालौन टाइम्स से आप यूँ ही खबरों से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। ठीक हो गया।